कीर्ति भाई, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं भाई सारे ही विपक्षी दल देखिए हमसे ही कुर्बानी चाहते हैं। वो उन्होंने डायलॉग याद दिला दिया देवदास का, याद है ना वो डायलॉग आपको, कीर्ति आजाद। देखिए, ममता दीदी ने एक बात स्पष्ट कही थी। सबसे पहले तो ये कहा था कि देश की जनता, भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार पटकनी देगी। उन्होंने अपनी ओर से ये भी कहा था कि 209 सीटें पूरे देश भर में, आप राज्य को लेकर के मत जाइए, राज्य में कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है, वो अपने पार्टी के लिए बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश में 209 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो जीती हैं या दूसरे स्थान पर रहे हैं, उनको 209 सीटों के ऊपर लड़ना चाहिए। और 1 to 1 अगर हो तो कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि 140 से 160 सीटों के ऊपर वो जीत सकते हैं और प्रबल दावेदारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन अगर वह इसी ख्याल में चलेंगे, नहीं हम तो 1885 से हैं, हमने देश में 60 साल राज किया है और हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो फिर नहीं चलेगा। आज वो स्थिति नहीं है। जो स्थिति किसी समय भारतीय जनता पार्टी के 1980 और 84 में थी, वो परिस्थिति इस समय कांग्रेस पार्टी की है, जिनको समझना चाहिए। तो ममता दीदी ने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया कि जो जिस राज्य में मजबूत है, जहां पर उसकी अपनी सरकार है, जहां पर वह अच्छे खासे नंबरों से सांसदों में और विधायकों में जीत रहा है, वहां पर वो लड़े, और जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर वह लड़े। तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति होगी उनके कहने में। लेकिन सीधे सीधे आपने कह दिया कांग्रेस सीपीएम के साथ गठबंधन ना करे, वरना फिर हमसे आप सहयोग की उम्मीद मत करना। आप एक तरह से वही बात कह रहे हैं ना जो आम आदमी पार्टी कह रही है, दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। आप यही कह रहे हैं ना, बंगाल छोड़ दो। आम आदमी पार्टी अभी आई है, ममता बनर्जी ने माथा भी अपना फुड़वाया हुआ है, न जाने कितनों बार जेल गई हैं और लाठियां खाई भी हैं। 30 साल तक का लेफ्ट का आतंक बंगाल में लोगों ने देखा है, जहां लोगों को मार करके उन्हीं के मनुष्यों का ही मांस खिलाया जाता था और उसके बाद उनको डरा धमका करके रखा जाता था। यह भी हमने देखा है फेज कि किस तरीके से वो दिन चले हुए हैं। तो आज वो जो कहना चाह रही हैं वो स्वतः स्पष्ट है, और यह भी कांग्रेस को समझना चाहिए कि लेफ्ट ने काफी नुकसान भी किया है। मतलब थोड़ा समझाइए ना क्या चाह रहे हैं, मतलब कांग्रेस से ममता बनर्जी और आप और आपकी पार्टी वो चाहते क्या है, क्या कुर्बानी दे, वो क्या करें? कोई कुर्बानी की बात ही नहीं कर रहा। जो जहां पे मजबूत है वहां पर करे। 209 सीटें इनकी हैं, 209 सीटों पे लड़े। अब यह फॉर्मूला उन्होंने रखा है, अगर कांग्रेस के पास इससे बढ़िया फॉर्मूला है तो कांग्रेस लेकर आएगी। 23 तारीख को विपक्षी लोग एकत्रित हो रहे हैं और वो सभी लोगों का पटना के अंदर समागम हो रहा है, वहां पर तय हो जाए कि क्या होना है, या 1 महीना 2 महीना लगेगा, उसको देखते हुए वहां पर तय होगा। लेकिन लोगों ने अपना अपना फॉर्मूला सामने रखा है। अब तो ये समय रहते हुए ही आगे चल करके तय होगा कि किस फॉर्मूले के ऊपर विपक्ष सामने 2024 में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ओके, अगर सीपीएम से आपकी इतनी कट्टर प्रतिद्वंद्विता है, दुश्मनी है बंगाल में, तो फिर 23 तारीख को तो शायद लेफ्ट के नेता भी आ रहे हैं। आप एक मंच पर कैसे आएंगे कीर्ति आजाद? ममता दीदी और लेफ्ट के नेता एक मंच पर, कैसा होगा ये? देखिए, ऐसा होता है, शादी विवाह होता है या कोई कार्यक्रम होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको एकत्रित होते हैं। यहाँ तो विपक्षियों को बुलाया गया है। अगर किसी ने न्योता दिया है, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की बात को कर रहे हैं और उन्होंने न्योता दिया है, और ममता दीदी ने ही कहा था कि यहीं से क्रांति शुरू हुई थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी। उससे लेकर 2 साल अगले जो सरकार जनता पार्टी की बनी, वह उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्होंने कहा क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने भी मोतिहारी से शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ अभियान। तो उन्होंने कहा नीतीश जी से कि आप यहाँ बुलाइए सभी विपक्षी पार्टियों को, हम भी आएंगे और उसमें आपके साथ सम्मिलित होंगे। भाई, आपकी पार्टी भी तो कई राज्यों में जाकर कीर्ति आजाद चुनाव लड़ी ना, गोवा में आप गए और भी कई राज्यों में आप गए। ऐसे में आप कांग्रेस से उम्मीद करते हैं, जो हमेशा से बंगाल में एक बड़ी ताकत रही है, पहले भी रही है, बड़ी से मतलब टॉप 3 में तो रही है हमेशा से। लड़ाई कांग्रेस की, लेफ्ट की, टीएमसी की रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस बंगाल छोड़ दे, जबकि आप भी अपने पार्टी को उसके प्रसार के लिए अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव लड़ते हैं। हर पार्टी चाहती है, उसमें गलत क्या है? अवश्य, बिल्कुल ठीक है। किसने मना किया? हर एक जगह सबको जाके लड़ते हैं। लेकिन आज केंद्र की लड़ाई की बात चल रही है, 2024 की, राज्यों के चुनाव की बात नहीं चल रही है। तो यह मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं